हाय, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। 1999 जब S&P 500 अमेरिकन शेयर मार्केट जोरदार तेजी दिखा रहा था, उस समय वॉरेन बफेट सर के बारे में कहा गया व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन। मतलब 1999 में जब अमेरिकन शेयर मार्केट जोरदार तेजी दिखा रहा था तो वॉरेन बफेट सर की जो होल्डिंग कंपनी है बर्कशायर हैथवे उतने अच्छे रिटर्न दे नहीं पा रही थी। तो वहां पे वॉरेन बफेट सर की काबिलियत पे सवाल उठाए गए। अब उसके आगे क्या हुआ? अभी भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो भारतीय शेयर मार्केट प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार 30 पी के आगे निकल चुका है। भारतीय शेयर मार्केट बहुत महंगा हो गया है। फंडामेंटली यहां पे शेयर मार्केट महंगा है, वहां पे टेक्निकली मार्केट जब तक निफ्टी 10,562 के ऊपर है, शॉर्ट टर्म चार्ट के अनुसार तेजी दिखा रहा है, तो फंडामेंटली मार्केट महंगा है, टेक्निकली मार्केट शॉर्ट टर्म चार्ट अनुसार अप ट्रेंड में है। अब यहां पे आगे निवेश की या ट्रेडिंग की रणनीति क्या हो, अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर आप शेयर मार्केट में सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो 4 स्टेप्स का एनालिसिस करना होता है। पहली स्टेप है मार्केट का वैल्यूएशन देखो। मार्केट का वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार निफ्टी पी 30 के आगे निकल चुका है तो मार्केट महंगा है। तो महंगे मार्केट में अभी संकेत ये मिल रहा है, अभी अगर ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करते समय कैपिटल को कम निवेश करना है। अब सेकंड स्टेप है मार्केट की डायरेक्शन देखना। मार्केट की डायरेक्शन देखें तो पिछले हफ्ते मार्केट का मोमेंटम निगेटिव है, लेकिन पिछले हफ्ते के एंड में अमेरिकन शेयर मार्केट ने तेजी दिखाने के कारण इस हफ्ते की शुरुआत जो है वो तेजी से हो सकती है। वैसे ही शॉर्ट टर्म चार्ट अनुसार जैसे इसके पहले बताया, जब तक निफ्टी 10,562 के ऊपर है मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आने वाले समय में अगर मार्केट तेजी दिखाता है तो जिन शेयर में तेजी के संकेत बन रहे हैं वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप है कौन से शेयर में तेजी के सौदे करें, जो शेयर बॉक्स से बाहर आ रहा है। अब ये बॉक्स टेक्निक क्या है? निकोलस दरवाज जो एक फेमस डांसर थे जिन्होंने शेयर मार्केट में ट्रेड करके बहुत जबरदस्त रिटर्न कमाए, वो कमाए कैसे, इसके ऊपर 2 वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें बॉक्स टेक्निक को इन डिटेल समझाया है। अगर अब तक नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो जरूर देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो बॉक्स से जो शेयर बाहर निकल रहे हैं, जहां पे तेजी के संकेत बन रहे हैं, वहां पे आप स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो चौथी स्टेप है बॉक्स से निकलने वाले शेयर को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करना है। अब कौन से शेयर बॉक्स से बाहर आ रहे हैं? अब जो बात बताने जा रहा हूं थोड़ा ध्यान देके सुनना, डिस्क्लेमर के साथ बताने जा रहा हूं। अब जो बताने जा रहा हूं वो एजुकेशन पर्पस से बताने जा रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे अच्छा अरे वाह टिप मिल रही है। टिप नहीं, यहां पे सीख मिलने वाली है। 2015 से देखे तो फार्मा इंडेक्स ने अंडर परफॉर्मेंस किया था। अब वहां पे बॉक्स से बाहर आने के संकेत मिल रहे हैं, मतलब वहां पे तेजी के संकेत मिल रहे हैं। फार्मा इंडेक्स का मतलब है फार्मा कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स। अब फार्मा कंपनियों में अजंता फार्मा की बात करें तो अजंता फार्मा इस कंपनी ने लिमिटेड रेंज में कारोबार करने के बाद, मतलब बॉक्स में काम करने के बाद, उससे बाहर आने के संकेत दिए हैं। तो जब तक 1329 के ऊपर अजंता फार्मा काम कर रहा है, हो सकता है आने वाले समय में यहां पे अच्छी बढ़ोतरी आए। तो आने वाले समय में अगर मार्केट तेजी दिखाता है और अजंता फार्मा इस कंपनी में तेजी के संकेत मिल रहे हैं, तो आप वहां पे स्टॉप लॉस रखते हुए ट्रेडिंग की रणनीति बना सकते हैं। एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, यहां पे गलत भी जा सकते हैं और ये एजुकेशन पर्पस से बता रहे हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। तो यहां पे लेसन ये मिलता है, जब आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की रणनीति बना रहे हो तो एक शेयर को खाली एनालाइज नहीं करना है, वो शेयर जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर को भी चार्ट अनुसार एनालाइज करके ट्रेड करना है, क्योंकि शेयर अकेले नहीं चलते, शेयर्स झुंड में चलते हैं। टेक्निकली मार्केट भले ही अप ट्रेंड में है, लेकिन फंडामेंटली मार्केट महंगा है। मार्केट का जो प्राइस अर्निंग रेशो है, निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशो है 30 के आगे निकल चुका है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर आज तक आपने कहा निफ्टी का जो पी है 10 से लेके 30 में घुमाए, 10 से लेके 30 में घुमाए, अब तो 30 के आगे निकल गया, अब क्या? देखिए 30 के आगे निकल गया है, इसका मतलब मार्केट सस्ता नहीं हुआ है, मार्केट महंगा ही है। और आज तक हमने निफ्टी के पी के बारे में बताया। अब बात करते हैं सेंसेक्स के पी की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी सारी कंपनियां लिस्टेड है उसमें से जो टॉप की कंपनियां हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स है निफ्टी। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जितनी सारी कंपनियां हैं उसमें से जो टॉप की कंपनियां हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला इंडेक्स है सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का भी प्राइस अर्निंग रेशो है। अब 1992 में देखें तो सेंसेक्स का प्राइस अर्निंग रेशो 40 तक पहुंच गया था। सेंसेक्स का पी 40 हो गया था, इसका मतलब है उसकी अर्निंग यील्ड बस 2.5% थी। अगर उस समय के बैंक इंटरेस्ट से कंपेयर करें तो मार्केट बहुत महंगा हो गया था। अब इतने महंगे वैल्यूएशन पे मार्केट पहुंच कैसे गया था? उसका रीजन था हर्षद मेहता। इंग्लिश मूवी गॉडफादर में एक बहुत जबरदस्त डायलॉग है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो यहां पे जो महंगे वैल्यूएशन पे मार्केट बेवजह ऊपर जा रहा था, उसके पीछे हर्षद मेहता स्कैम था, एक घोटाला था। जब ये घोटाला सामने आया मार्केट ऑन द मूव गिर गया, मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आई।
इसके कारण खाली प्राइस नहीं देखनी है, इसके पहले बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, प्राइस के साथ मार्केट का वैल्यूएशन देखना बहुत जरूरी होता है। जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है वहां पे अगर हम कम निवेश करते हैं और उसके बाद अगर मार्केट में तेजी आती है तो जितना कम निवेश किया है उसके ऊपर हम अच्छे रिटर्न कमाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, अगर यहां पे ज्यादा निवेश करते और उसके बाद अगर मार्केट बढ़ता तो वहां पे जितने रिटर्न मिलते वो कम निवेश करने के कारण जितने रिटर्न मिल रहे हैं उससे कम होंगे। फिर भी अक्लमंदी इसी में है, जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है तो कम निवेश करना है, क्योंकि अगर मंदी आती है तो वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 1999 में जब अमेरिकन शेयर मार्केट नई ऊंचाई को छू रहा था, टेक स्टॉक जब धूम मचा रहे थे, तब वॉरेन बफेट सर की होल्डिंग कंपनी बर्कशायर हैथवे इन कंपैरिजन टू S&P 500 इंडेक्स, मतलब उनके शेयर मार्केट के इंडेक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस दर्ज कर रही थी, उतनी बढ़त नहीं दिखा पा रही थी। और 1999 में वॉरेन बफेट बॉन्ड मार्केट में भी निवेश कर रहे थे। उनके बारे में उस समय आर्टिकल छप के आया, व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन। उसके बाद सन 2000 में अमेरिकन शेयर मार्केट में बहुत जबरदस्त गिरावट आई और उसके बाद वॉरेन बफेट सर ने इस गिरावट का फायदा उठाते हुए बहुत अच्छा निवेश किया और उसके ऊपर आगे चल के बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। जिस इंसान के बारे में 1999 में कहा गया व्हाट्स रॉन्ग वॉरेन, उसी इंसान ने फॉर्च्यून मैगजीन में 2001 में बताया उन्होंने कैसे पहचाना मार्केट कब सस्ता हुआ है और कब महंगा हुआ है। 2001 में वॉरेन बफेट सर ने एक इंडिकेटर बताया, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। उस इंडिकेटर अनुसार जब 100 से ये वैल्यू कम आएगी इस इंडिकेटर की तो मार्केट सस्ता होगा, और 100 से ज्यादा आएगी तब मार्केट महंगा होगा। अगर 200 हो गई और उस समय अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हो तो आप आंख से खेल रहे हो। ऐसे वॉरेन बफेट सर ने फॉर्च्यून मैगजीन में 2001 में कहा। अब 2000 में अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखें अमेरिकन शेयर मार्केट का तो लगभग 150% से भी ज्यादा हो गया था। और अभी की बात करें तो अभी अमेरिकन शेयर मार्केट का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 155% पे पहुंच गया है। तो वॉरेन बफेट इंडिकेटर अनुसार अभी अमेरिकन शेयर मार्केट बहुत महंगा है। अब 1999 और 2000 में अमेरिकन शेयर मार्केट का शिलर पी रेशो देखें तो वहां पे पी रेशो 40 के आसपास पहुंच गया था, मतलब प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार भी उस समय मार्केट महंगा हो गया था। देखिए, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो भली भांति जानते हैं मार्केट में कब ज्यादा निवेश करना है, कब कब निवेश करना है। अभी अमेरिकन शेयर मार्केट का शिलर पी रेशो देखें तो वो 30 के आसपास पहुंच चुका है। 30 पी का मतलब हम जानते हैं 30 रुपए देते हैं तो 1 रुपया मिलेगा, इसका मतलब है अर्निंग यील्ड 3% की है। अगर ये अर्निंग यील्ड उनके यहाँ के जो बैंक इंटरेस्ट रेट है उनसे कंपेयर करे तो वहां पे मार्केट उनका शिलर पी रेशो अनुसार सस्ता लग रहा है। लेकिन मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अनुसार अमेरिकन मार्केट अभी बहुत महंगा है। भारतीय शेयर मार्केट की बात करें तो भारतीय शेयर मार्केट प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार हम सब जानते हैं बहुत महंगा हो गया है। पी भारतीय शेयर मार्केट का जो प्राइस अर्निंग रेशो है 30 के भी आगे निकल गया है। अब जिस बात को बताने जा रहा हूं ध्यान देके सुनना, इस साल के जनवरी महीने में जब निफ्टी 12,430 के आसपास था तब उसका प्राइस अर्निंग रेशो 28 था। अब मार्केट उसके भी नीचे है, अब निफ्टी 11,000 के आसपास चल रहा है और पी फिर भी 30 के ऊपर गया है। यह कैसे हो गया? प्राइस कम है और पी फिर भी बढ़ गया है, इसका मतलब है अर्निंग में गिरावट आई है। कुल मिला के बात ये समझनी पड़ेगी, जब तक प्राइस अर्निंग रेशो 25 के आगे है मार्केट महंगा ही रहेगा, और 30 के आगे भी जाता है तो और महंगा हो जाएगा। तो इस महंगे मार्केट में कम निवेश करना है। अब निफ्टी प्राइस अर्निंग रेशो अनुसार 30 के आगे निकल चुका है। इसके आगे अगर आप वैल्यूएशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो निफ्टी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो वैसे ही डिविडेंड यील्ड रेशो को ट्रैक कर सकते हैं। जब निफ्टी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो अनुसार 3.70 के आगे निकल जाएगा मार्केट बहुत महंगा हो जाएगा। वैसे ही जब निफ्टी का डिविडेंड यील्ड रेशो 1% से नीचे चला जाएगा डिविडेंड यील्ड रेशो अनुसार मार्केट बहुत महंगा हो जाएगा। तो अगर आप निफ्टी का पीबी रेशो, निफ्टी का डिविडेंड यील्ड रेशो प्राइस अर्निंग रेशो के साथ ट्रैक करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड जरूर कीजिए। यहां पे आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, डेब्ट टू जीडीपी रेशो, पीबी रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो, इन रेशोज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे ही अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस टेक्निक के साथ मैंने 2016 में सीएनबीसी के ऑल इंडिया एडवाइजरी चैंपियनशिप में टॉप 10 में अपना नाम शुमार किया, उस मेथड को हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ हमारे टूल के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें जो स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भारतीय शेयर मार्केट का वैल्यूएशन महंगा है। अगर यहां पे आप लंबे समय का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जिन कंपनियों के पास सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वहां पे आप रिस्क को एनालाइज करते हुए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में जो भी सलाह दी गई है एजुकेशन पर्पज से दी गई है। निवेश करने से पहले आपको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करना, वैसे ही आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना जरूरी होता है। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
जिन कंपनियों के बारे में यहां पे जिक्र किया है उन कंपनियों में मेरी इन्वेस्टमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वैसे ही जो ट्रेडिंग प्रोग्राम्स हम कंडक्ट करते हैं उससे हमारी इनकम होती है। वॉरेन बफेट कहते हैं आई एम अ गुड बिजनेसमैन, दैट्स व्हाई आई एम अ गुड इन्वेस्टर, एंड आई एम अ गुड इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ गुड बिजनेसमैन। अब यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो, कोर्स के द्वारा इनकम हो या इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा इनकम हो, मैंने और मेरी कंपनी ने इनकम के मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट किए हुए हैं। ऑनेस्टली इन चीजों के बारे में आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी था। बीइंग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, हम यहां पे एडवाइस देने के लिए प्रोफेशनली परमिटेड है और उससे हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। यहां पे हमारा खुद का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाना जरूरी नहीं है। मेरे खुद का परफॉर्मेंस हो, ट्रेडिंग हो या स्टेटमेंट्स हो, या किसी भी व्यक्ति की ट्रेडिंग हो, स्टेटमेंट्स हो या परफॉर्मेंस हो, या किसी भी संस्था के स्टेटमेंट्स हो, ट्रेडिंग हो या पास परफॉर्मेंस हो, ये फ्यूचर की गारंटी नहीं दे सकते। जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो जो रिकमेंडेशन देते हैं उस रिकमेंडेशन में 30 दिन में वो ट्रेड नहीं कर सकते और रिकमेंडेशन देने के बाद भी 5 दिन में वहां पे वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो काफी सारी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसके कारण स्टेटमेंट्स पब्लिकली हर बार डिक्लेयर करना हमारे ट्रेड्स के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। यूट्यूब के माध्यम से हम जो भी आपको बताते हैं वो हम आपको सिखाते हैं, एजुकेशन पर्पस से बताते हैं। जब हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग देते हैं तो उसके साथ टेक्निकल टूल और सर्विस की कॉस्ट भी आती है। इसके कारण हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है वो पेड भी होती है। अब मैरिको हो, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, ब्रिटानिया हो या सिल्वर हो, मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा। यहाँ पे मेरी निजी खुद की पोजीशन है, मेरी कंपनी की भी होल्डिंग है जहां पे हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। आपको आपका निवेश करते समय आपकी रिस्क को आप एनालाइज करते हुए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह मशवरा करते हुए, इसके पहले जैसे बताया, निवेश करना जरूरी होगा। तो इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने देखा, जब मार्केट महंगा होता है तो कम निवेश करना है, मार्केट जब सस्ता होता है तो ज्यादा निवेश करना है। क्योंकि वॉरेन बफेट सर कह चुके हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी यू शुड बी फेयरफुल, व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल यू शुड बी ग्रीडी। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।